हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंट का अगला पार्ट 15 लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, आज के जो सवाल है पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अभी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं, मिक्सचर वाले, दूध मिलाया, पानी मिलाया, इस तरह के सवाल, वो सवाल आज अपने सारे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे से समझाऊंगा। आज का पहला सवाल पढ़ो, देखो आपके सामने है। 60 लीटर मिश्रण में 32% चीनी है, इसमें कितना पानी मिलाएं कि चीनी 20% हो जाए। अब बच्चों पता है क्या है, ये सवाल मैं आपको दो तरीक़ों से, मतलब तरीके तो इसके कई हैं, पर दो तरीके से बता देता हूँ। जो तरीका लेकर अपने आगे बढ़ेंगे, पहले मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको इजी रहेगा, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास मिक्सचर कितने हैं? 60 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, 60 लीटर। ठीक है, और जिसमें से 32% क्या है? चीनी। और इसमें कितना पानी मिलाएं? अब देखो, चीनी के अलावा हम पानी मान लेते हैं, ना भी दिया तो अदर कंटेंट मान सकते हो आप। ठीक है, तो पानी कितना है हमारे पास? 20%। और चीनी बाद में कितना हो जाए? पानी मिलाने के बाद में चीनी 20% हो जाए। देखो, शुरुआत में चीनी कितनी है? 32%। फिर हमने इसमें पानी मिलाया, जैसे ही बच्चों पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? चीनी का परसेंट घट जाएगा, और वो कितना रह गया सवाल के अंदर? 20%। और हमारे पास शुरू में कितना था? 60 लीटर, और आपसे बस ये पूछा कितना मिलाए, तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो कैसे होगा। अपने क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो जो क्रॉस वाले तरीके मैंने बताए थे ना मिक्सचर एंड एलिगेशन में, हालांकि ध्यान रखना ये पूरा चैप्टर अपने अलग से पूरा चैप्टर करेंगे, लगभग 20 वीडियो करेंगे अपनी इसकी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखें। ठीक है ना, तो परसेंट में जितना पार्ट अपने को जरूरी है करना, उतना मैं आपको करवा देता हूँ। तो आप ये याद रखें, इसमें एक कंटेंट, एक चीज़ तो क्या है? चीनी, और दूसरा क्या है? पानी। तो आप चाहें तो यहाँ चीनी का परसेंट लिख लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी लो, चाहे चीनी चाहे पानी। तो मैं आपको बताऊँ क्या कि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो इजी रहेगा वो ये है कि जो चीज़ मिलाई जाए उसको मत लो, दूसरे को लो। हमने क्या मिलाया इसमें? देखो, हमने इसमें मिलाया पानी, तो आप पानी को मत लो, दूसरा परसेंट ले लो। लेकिन अगर कोई कहे हम तो पानी को लेके करेंगे, तो भी आंसर सेम आएगा, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, फिलहाल देखो चीनी से बता रहा हूँ। आप बताओ, जो स्टार्टिंग में अपने पास हैं, वो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने हैं? 60 लीटर। उस 60 लीटर में देखो, यहाँ ये बॉक्स लिखने का मतलब अब हम इसी का परसेंट लिखेंगे। बार बार जब भी बॉक्स में ऊपर ये रकम कोई भी लिखी हो ना, यहाँ पर चाहे चीनी लिखा हो चाहे पानी लिखा हो, तो यहाँ पर हमने चीनी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ परसेंट लिख रहे हैं वो चीनी का लिख रहे हैं। तो बताओ चीनी का परसेंट कितना है बच्चों? इसमें 32%। ठीक है, 32% है। अब हमने इसमें मिक्स क्या किया वो देखो, हमने इसमें क्या मिक्स किया? वाटर। देखो इस सवाल में दिया हुआ है, इसमें पानी मिलाया, कितना मिलाया नहीं पता, वाटर कितना मिक्स किया नहीं पता। लेकिन आप ये बताओ कि शुरू में जो हमारे पास था उसमें चीनी कितनी थी? 32%। ये परसेंट है, ध्यान रखना, 32%। और हमने जो पानी मिलाया उस पानी में चीनी कितनी थी? क्योंकि हमें तो चीनी का परसेंट लिखना है, पानी चाहे कितना भी मिलाया हो, लेकिन उसमें चीनी क्या थी? 0, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? 0। अच्छा, ये मिक्स करने से, अब देखो इन दोनों को मिक्स करके कितने परसेंट चीनी हो जाती है वो यहाँ पर लिख लो। देखो 20% ये रहा। ठीक है, अब देखो ये है फर्स्ट मिक्सचर स्टार्टिंग वाला, और ये कौन सा बच्चों? सेकंड मतलब जो मिलाया वो, और ये क्या है बच्चों? ये दोनों का मिक्स करके जो बन गया वो। ठीक है, अब दोनों 32% चीनी थी, जो पानी मिलाया उसमें चीनी थी 0, और बाद में जो मिक्सचर बना उसमें कितने परसेंट? 20%। क्या? 20% बन गया। अब बच्चों अपने को क्या करना है? इसे क्रॉस घटाना है। क्रॉस घटाने से हमारे पास क्या होगा? रेशो आ जाएगा। देखो क्रॉस घटाएंगे तो 32 में से पहले 20 घटा दो, 32 में से 20 गया 12। ठीक है, और 20 में से 0 घटा दो तो कितना गया? 20। ठीक है, 20 और 12 को आपस में काट लो। देखो इनको काटें 4 से, तो ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो जो रेशो बनकर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 5:3। ये हमारा क्या, किसका रेशो आ गया बच्चों? ये हमारा रेशो बनकर आ गया किसका? जो शुरू में हमारे पास स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी उसका, और जो वाटर हमने मिक्स किया उसका, 5:3। यानी कि शुरू में अगर 5 है, अगर शुरू में कितना है? 5,
तो हमें मिक्स कितना करना है, शुरू में अगर 5 है तो मिक्स कितना करना है, 3 करना है, ये इसका मतलब। अब आप देखो हमारे पास शुरू की क्वांटिटी कितनी है, 60, और हमें यही पता लगाना था ये 60 किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और पूछा इसका है तो बस 3 का गुणा आ जाएगा। ओके, तो देखो अब अपनी इसको करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखो आपसे ये पूछा है वाटर कितना मिक्स किया, तो वाटर कितना मिक्स किया कैसे आएगा, 60 किसके बराबर है बच्चों, शुरू की क्वांटिटी यानी कि इस 5 के बराबर है, ये 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और गुना में ये पूछा कितना मिक्स किया पानी, तो ये 3 उसका रेशियो है, तो जब आप कटिंग करोगे बच्चों ये आ जाएगा 12, 12 का 3 से गुना किया 36 लीटर। ये आपके सवाल का पूरा आंसर आ गया, ये लो आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना बच्चों, ये आपको अच्छे से कवर होने चाहिए, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये जो सवाल है ना इसी को दूसरे तरीके से और सिखा देता हूँ। मान लो किसी को ये दिक्कत आए समझने में, तो सवाल में वही रकम है सारी, आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, हालांकि मैं आगे इसको नहीं समझाऊंगा, एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर आपने इस तरीके से करना है तो आप खुद अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करना, तरीका बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास चीनी, शुगर मतलब चीनी और पानी, चीनी और पानी का रेशियो कितना है, तो आप देखो चीनी शुरू में कितनी दी है 32%, और पानी कितना हो गया फिर 68। कटिंग कर लो बच्चों, कितने से कट रहा है ये, 4 से कट रहे हैं, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 8, और ये आएगा 17। 8:17 क्या है, ये चीनी का और पानी का रेशियो है शुरुआत का। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया, पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद क्या रेशियो हो गया 20% चीनी, तो आप क्या करो बाद का, आफ्टर मिक्स करने के बाद में क्या रेशियो है इनका, देखो वो है चीनी कितनी, वही 20%, और पानी कितना हो जाएगा 80%। अब इन्हें कटिंग कर लो, ये 20 से कट ही जाएंगे दोनों, क्या आएगा 1:4। अब देखो ये शुरुआत में था और ये पानी मिलाने के बाद है। आप एक बात बताओ बच्चों कि शुरू में हमारे पास, शुरू में जो क्वांटिटी थी, जो मिश्रण था, उसमें हमारे पास चीनी कितनी थी 8 और पानी कितना था 17। अच्छा, अब हमने जो भी मिक्स किया, क्या मिक्स किया, उसमें पानी मिक्स किया, पानी मिक्स करने के बाद रेशियो कितना है 1:4। तो आप एक बात सोचो, हमने मिक्स क्या किया था, चीनी तो नहीं मिलाई, हमने तो सिर्फ क्या मिलाया था, पानी। इसका मतलब चीनी जितनी पहले थी उतनी क्या होनी चाहिए बाद में, कहने का मतलब चीनी पहले देखो कितनी है यहाँ पर 8, तो बाद में भी कितनी होनी चाहिए ये वाली 8, जबकि ये कितनी है 1। तो अपने को क्या करना है, ये चीनी 8 है तो इसको भी चीनी क्या बनाना पड़ेगा 8, क्यों, क्योंकि हमने चीनी को मिलाया ही नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे। अब अपने क्या करेंगे, ये रेशियो बराबर करने के लिए, इसे 8 है तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। तो देखो इसमें 8 का गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते ही बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8:32। 8 का इससे हो गया, 8 का इससे, दोनों से गुणा हो गया बच्चों, ठीक है। और इधर क्या रेशियो था, वही 8 और 17। अच्छा, अब आप ध्यान रखना, 8 और 17 जोड़कर कितना हुआ 25, यानी कि पहले 8 चीनी थी 17 पानी था, तो टोटल कितना था 25। अब क्या है, 8 चीनी है और 32 क्या है पानी। अब आप ये देखो, पहले पानी कितना था 17, बाद में पानी कितना हो चुका है 32, तो कितना पानी मिला दिया, क्योंकि हमें तो सवाल में यही बोले ना कितना पानी मिला है ये पूछा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये 60 लीटर क्या है, स्टार्टिंग की टोटल क्वांटिटी, शुरू की मात्रा, और ये देखो शुरू की मात्रा यहाँ कितनी है 25, 8 और 17 को जोड़ा 25, तो शुरू की मात्रा यहाँ तो है 60 और रेशियो में कितने हैं 25, तो 60 किसके बराबर हो गया 25 के। और आपसे पूछा पानी कितना मिलाया, तो भाई पानी पहले 17 था और अब कितना है 32, तो कितना मिला दिया, 32 में से 17 घटा दो यानी कि 15 मिला दिया। ये देखो ये डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, कितना डिफरेंस है ये 15 का, यानी कि हमने 15 पानी मिलाया है, ठीक है। तो आप देखो जो वाटर मिक्स है वो उसके बारे में पूछे हैं, तो वो क्या होगा, देखो 60, ये 60 जो है, ये देखो ये तो ये 60 है ये वाला, और 25 कौन सा है ये वाला, ये टोटल क्वांटिटी स्टार्ट की, और पूछा क्या है ये पानी कितना मिला है ये, ठीक है। अब आप 5 से काट दो, 5 से काटो ये आया 3, 5 से काटो 5, 5 से काटा 12, 12 का बच्चों 3 से गुना हुआ, कितना आया 36 लीटर। आपके सवाल का आंसर हो गया बच्चों 36 लीटर। ये लो पूरा सवाल दूसरे तरीके से बता दिया। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस करना, पर मैं आपको क्रॉस वाला जो मिक्सचर एलिगेशन का क्रॉस वाला मेथड है उसी से कराऊंगा। ये आपको अच्छा लगता है तो आप इससे खुद प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो अगला सवाल,
ऐसा ही है, इसमें बोला 126 लीटर मिश्रण है स्टार्ट में, और 27% इसमें क्या है, चीनी। इसमें कितनी चीनी मिलाएं कि चीनी कितनी हो जाए, 37%। अब की बार देखो क्या है, पिछले सवाल में क्या मिलाना था बच्चों, पिछले सवाल में हमें मिलाना था पानी, और अब की बार क्या मिलाना है बच्चों, अब की बार हमें मिलाना है चीनी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बताया था, आप चीनी के परसेंट को लेकर कर लो तो भी आ जाएगा, और पानी के परसेंट को लेकर कर लो तो भी आ जाएगा। मैं पिछले सवाल में बता नहीं पाया था, इस सवाल में आपको दोनों से ही बता दूंगा, ठीक है। तो देखो अपने क्या करते हैं, पहले कौन सा हमने इसमें क्या मिला है, चीनी मिला है, तो चीनी को नहीं लेते हैं, पानी का परसेंट लेके बता रहा हूँ पहले। तो देखो पानी कितना है, शुरू में जो 126 लीटर स्टार्टिंग में ये मिक्सचर है 126 लीटर, इसमें चीनी कितनी है 27, पर हम तो किसको लिख रहे हैं, पानी को। तो अगर चीनी 27 है तो पानी कितना होगा, 73%, ये 73% है। अच्छा, इसमें हमने ऐड क्या किया बच्चों, इसमें हमने चीनी मिलाई है, कितनी मिलाई है पता नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, जो शुगर मिक्स किए हैं हमने मिलाया क्या है बच्चों, चीनी, लेकिन हम परसेंट किसका लिख रहे हैं, देखो ये पानी का। तो इस जो चीनी मिलाई है उसमें पानी का परसेंट हम क्या लिख देंगे बच्चों, 0। ओके, अब दोनों को मिक्स करने के बाद चीनी कितनी होगी, 37, पर हमें जो परसेंट लिखना है यहाँ पर, हम तो परसेंट किसका लिख रहे हैं, पानी का। तो 100 में से 37 घटा दो, पानी का परसेंट कितना है बच्चों, 63%। अब क्या करो बच्चों, क्रॉस घटाओ, क्रॉस घटाने के बाद क्या होगा, रेशियो बनेगा, रेशियो बन के आ जाएगा और हम सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखो 63 में से 0 गया 63, और 73 में से 63 घटाया 10, किसी से कटते नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या होगा, इनका रेशियो हो जाएगा 63:10। यही इनका क्या आ जाएगा बच्चों, रेशियो 63:10। ये देखो यही रेशियो है, इसी को यूज करना है। अब देखो स्टार्टिंग की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, सवाल के अंदर स्टार्टिंग की क्वांटिटी हमारे को दिया 126 लीटर, और ये यहाँ पर कितनी आई, 63। तो जो 126 लीटर है वो किसके बराबर है, 63 के। और आपसे पूछा क्या है, कितनी चीनी मिलाई, देखो कितनी चीनी मिलाएं, ठीक है, ये आपसे पूछे हैं। तो 10 मिलाई हमने, 10 का क्या हो जाएगा, गुण आ जाएगा। ओके, तो अच्छा, अब बात यह है कि कोई स्टूडेंट कहे सर हम वाटर से नहीं करते, आप तो हमें किसका, चीनी का परसेंट लेकर करके बताओ। तो मैं आपको चलो यहाँ अलग से सिखा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट क्या करे, चीनी का परसेंट ले तो क्या होगा, तो आप ये बताओ स्टार्टिंग में जो 126 लीटर है, उस 126 लीटर में चीनी कितने परसेंट है, तो ये रही कितनी, 27%। अच्छा, जो मिलाया है, मिक्स हमने क्या किया, हमने मिक्स क्या किया है, चीनी मिक्स की है, ठीक है। अगर चीनी मिक्स किया तो चीनी का परसेंट क्या होगा, जो मिक्स किया वो 100%। बस ये ध्यान रखना है। या पानी मिक्स किया था इसलिए पानी क्या लिखा, 0, क्योंकि पानी मिलाया ही नहीं हमने, पानी का परसेंट लिया था पर मिलाया क्या था, चीनी, इसलिए यहाँ पानी का परसेंट 0 लिखा। यहाँ हमने मिलाया ही चीनी है और चीनी का ही परसेंट ले रहे हैं तो 100 लिख देंगे। और बीच में किसको लेंगे बच्चों, जो चीनी का परसेंट बाद में होगा, कितना, 37। आप क्या करो, क्रॉस घटाओ, देखो 100 में से 37 गया 63, ओके, और 37 में से 27 गया तो 10। देख लो आप, सेम ही रेशो आ रहा है, 63:10। देखो ये जो ये वही है, देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप किसी का भी परसेंट लेके करो, रेशो सेम बनेगा। ओके, अब कोई मेरे हिसाब से अब तो कोई डाउट नहीं रहा होना चाहिए। पिछले सवाल में बताना था, रह गया था, अब बता दिया आपको। ओके, अब 126 है वो 63 के बराबर रख देंगे, और चीनी कितनी मिलाई है उसके लिए 10 का गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों, जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 126 किसके, 63 के बराबर, और ये 126 जो शुरू में दी है वो ये रहा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, चीनी का परसेंट, ये यहाँ पर क्या हुआ, गुना हो गया, ठीक। और ये डायरेक्ट कट रहा है कितने से, 2 से, और 10 का 2 से गुना किया तो कितना है बच्चों, 20 लीटर। तो हमने इसमें कितनी चीनी मिलाई, 20 लीटर मिलाई। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर चीनी लीटर में तो नहीं लिखेंगे, किलो में लिखेंगे। तो बच्चों आप एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो किस में, लीटर में है, तो आंसर भी किस में होगा हमारा, लीटर में। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आपको जानकारी दे दूं, अगर आपने साइंस पढ़ी हो, हाँ, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है उसकी क्या होती हैं, 3 क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि जो चीनी है वो आप नॉर्मली जो सुनते हैं चीनी, वो नॉर्मल सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था की सुनी है, लेकिन चीनी क्या होता है,
लिक्विड, यानी कि लिक्विड का मतलब द्रव अवस्था में भी होता है, जिसको अपने नॉर्मली चाशनी बोल दे मान लो, तो कहने का मतलब लिक्विड शुगर भी होती है, ठीक है। तो लिक्विड शुगर है तो आप, हालांकि मैं आपको बताऊं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ किलो भी सोच लो ना तो भी आपके इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपने को तो सवाल निकालना आना, उसका उत्तर निकालना आना चाहिए सवाल का। ये 20 लीटर है तो लीटर लिख देंगे, यहाँ किलो लिखा होता तो किलो लिख देंगे, ठीक है। जो भी यूनिट लिखी अपने तो वही लिख देंगे। हाँ, इसका माइंड में आप कन्फ्यूजन मत रखना कि लीटर क्यों लिखे, लीटर दिया इसलिए लीटर लिखे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ो, देखो बिल्कुल इसी प्रोसीजर का है। इसमें देखो 150 लीटर स्टार्टिंग है और 31% उसमें चीनी है। इसमें कितनी चीनी मिलाएं कि पानी 60% हो जाए। देखो यहाँ पर तो किसका परसेंट है, चीनी का, और यहाँ पर किसका परसेंट है, पानी का, और मिलाना क्या है, चीनी। तो मैंने क्या बताया था, इजी कौन सा रहता है, जो चीज़ मिलाई है उसको छोड़ के दूसरा ले लो। तो चीनी मिलाई है तो हम किसका परसेंट ले रहे हैं, पानी का परसेंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, पानी का पहले देखो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, स्टार्टिंग की क्वांटिटी है 150 लीटर। उसमें से हमें क्या, क्योंकि हम किसका परसेंट लिख रहे हैं, पानी का, और ये देखो ये किसका परसेंट दिया है, चीनी का। चीनी का दिया तो पानी का लिखो, कितना, 100 में से 31 घटा दो, कितना, 69। अच्छा, जो हमने मिक्स किया, क्या मिक्स किया हमने, इसमें देखो हमने मिक्स किया चीनी मिक्स किया, लेकिन हमें तो किसका परसेंट लिखना है, पानी, तो उसमें पानी क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0। अच्छा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो पानी बन गया वो कितना बन गया, 60%। तो अब बीच में क्या लिख देंगे, 60। भाई अब इसके बाद तो आप सीख ही गए, क्रॉस घटाना है, रेशियो बन जाएगा, क्रॉस घटाओ। देखो 60 में से 0 गया 60, और 69 में से 60 गया तो कितना, 9, और ये 3 से कटते हैं, 3 से काटेंगे ये 20 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये लो रेशियो आ गया 20:3। बस इसके बाद जो ये 150 है किसके बराबर, 20 के, और ये पूछा है गुना में 3। अच्छा, फिर भी कोई स्टूडेंट कहे सर वाटर से बताया, शुगर से भी बताना एक बार, तो मैं शुगर से फिर एक बार बताता हूँ। जो स्टार्टिंग में हमारे पास शुगर है यानी कि चीनी है, कितनी है, 31। हमने इसमें क्या मिलाया है, चीनी मिलाई है। चीनी मिलाई है तो चीनी कितनी थी, 100%। जो मिलाई वो सारी की सारी क्या थी, 100 का 100% चीनी थी। और लास्ट में है चीनी का परसेंट कितना बन गया, तो देखो जो मिक्सचर बने हैं बाद में उसमें पानी 60 है, पानी 60 है तो चीनी कितनी है, 40। घटा लो, ये घटाया तो 60 और ये घटा दो या तो 9, कटिंग कर दो, वही 20:3। ये देखो ये सेम ही रेशियो आ रहा है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के डाउट हो ना तो आप चाहे चीनी से करना चाहे पानी से करना, दोनों से सेम आएगा, ओके। अब अपने देखो सीधी सी बात है, ये जो 150 है यानी कि ये क्वांटिटी स्टार्टिंग की है, किसके बराबर, 20 के बराबर, और कितना मिक्स किया ये पूछे हैं, 3 का गुना हो जाएगा। ये लो, ठीक है, कितनी चीनी मिलाई ये पूछिए, तो 150 किसके बराबर, ये वाला 150 यहाँ आ गया ऊपर, और ये 20 के बराबर, और ये पूछा है, ठीक है, और इसका यहाँ 3 का गुणा, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 15 × 45 में 3 का भाग 2 का भाग दे दो, 22.5 लीटर, यानी कि हमने कितनी चीनी मिलाई, 22.5 लीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ओके, ये आपके सामने है, ठीक। अब अपने अगला सवाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है अगला। अगले सवाल में देखो आपको बोला है m लीटर मिश्रण। अब की बार नहीं दिया, ये नहीं दिया है हमें शुरू में कि मिश्रण कितना है। पहले जो सवाल हम कर रहे थे उसमें हमें दिया हुआ था कि शुरू में कितना है, अब की बार शुरू वाला हमें दिया हुआ नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इसमें जो शुरू में हमने लिया m लीटर, उसमें चीनी कितनी दी है बच्चों, हमें चीनी हमें दी हुई है, देखो कितनी, 42%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 22 लीटर, अब की बार देखो पहले जो सवाल चल रहे थे तो ये पूछा था कितना पानी मिलाया, कितनी चीनी मिलाई, अब की बार ये मिक्स दिया हुआ है, कितना, 22 लीटर मिलाया, ये अपने को पहले बोल दिया। मिलाने से बने मिश्रण में 30% क्या है, चीनी, ठीक है। अच्छा आप एक बात सोचो, मिलाया क्या है, ये देखो क्या, पानी। तो हम क्या करेंगे, पानी को नहीं लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, हम किसको लेंगे, चीनी को, और चीनी का परसेंट लिखेंगे। बाकी वही है बच्चों, देखो अपने एक बार करते हैं सारा समझ आ जाएगा। अब देखो पानी मिलाया इसलिए हम चीनी का परसेंट ले रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने कितना मिक्सचर लिया, m, हमें शुरू में m पता नहीं कितना m पूछा है हमसे लास्ट में m। अच्छा उसमें चीनी कितनी है देखो, क्योंकि हम देखो किसका परसेंट ले रहे हैं, चीनी का। चीनी कितनी है, 42%। तो यहाँ बच्चों क्या लिखा, 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें मिलाया क्या, देखो ये रहा, ये 22 लीटर क्या मिलाया, यहाँ पर पानी मिलाया है। हमने मिलाया क्या है बच्चों, पानी, पर हम परसेंट किसका ले रहे हैं, चीनी का, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे। और दोनों को मिक्स करने के बाद
चीनी कितनी होगी वो देख लो, दोनों को मिक्स करने के बाद कितनी होगी चीनी 30%, और ये 30% यहाँ बीच में रख देंगे, ये जो 30% है यही यहाँ पर रख दिया। ओके, अब इनको मैं सारे ये जो एरो बनाए हैं मैं सब मिटा रहा हूँ, देख लेना आप एक बार अच्छे से इनको दोबारा, ठीक है। अब क्रॉस घटा दो, बस क्रॉस घटाने के बाद रेशियो आ जाएगा। देखो क्रॉस घटाओ, ये कितना है बच्चों 30, और ये घटा दो 12, ठीक है, और 30 और 12 का रेशियो बना लो। देखो ये 6 से कट जाएंगे, 6 से कटेगा 5 और उधर आ जाएगा 2, तो रेशियो आ गया 5:2, ठीक है बच्चों। 5:2 आते ही हमें क्या हुआ, हमें ये पता लग गया कि जैसे ही 5:2 आ गया तो हमें ये जो 22 लीटर जो पानी मिला है वो पता लग गया 2 के बराबर, और आपसे किसका m का मान यानी ये पूछा है, तो ये 5 है, तो गुणा में क्या आ जाएगा 5। इस बार ऐसे करेंगे, स्टार्टिंग की क्वांटिटी पूछी है तो आप क्या करोगे, ये जो कितना था 22 लीटर, ये वाला 22 है ना, ये 22 तो आ गया ऊपर, और ये किसके बराबर है, इस 2 के बराबर है, और ये m आपसे पूछा है, इस 5 का क्या हो गया यहाँ पर गुना आ गया। ओके, जब आप कटिंग करोगे ये कट जाएगा 11, 11 का 5 से गुना हो जाएगा 55। ये लो हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। देखो कहीं कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, ठीक है, अच्छे से इसको सीख लेना। ओके, देखो अगला सवाल, फिर अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर है, अच्छे से देख लें इसे। ये सवाल देखो, ये भी मिक्सचर का ही है, बस इसमें चीनी पानी दूध ऐसे कुछ नहीं बोला, बॉयज़ गर्ल्स बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला है किसी क्लास में 55% लड़के हैं, यदि कक्षा में क्या हो जाए 100 लड़कियां और आ जाएं, अब ध्यान रखना कौन आई हैं 100 लड़कियां आई हैं, तो हम परसेंट किसका लिख देंगे, बॉयज़ का यानी कि लड़कों का। वही चीनी और पानी वाला सवाल है, लड़कों को चीनी मान लो, लड़कियों को पानी मान लो, बस आंसर हो जाएगा। वैसे ही वैसे आ जाएं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या 56% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना पूछा किसकी संख्या है, लड़कों की। आपसे टोटल स्टूडेंट नहीं पूछे, स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स कितने ये नहीं पूछा, आपसे बॉयज़ पूछे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे बच्चों। लड़कियों का हमने मिक्स क्या किया है, देखो यहाँ पर क्लास में किसको मिक्स किया है, हमने लड़कियों को, तो हम परसेंट किसका लिखेंगे यहाँ पर, बॉयज़ का। तो जब बॉयज़ का परसेंट लिखेंगे, देखो यहाँ पर बॉयज़ का, तो आप ये बताओ स्टार्टिंग में बॉयज़ कितने परसेंट है, देखो आप स्टार्टिंग में बॉयज़ दिए हुए हैं कितने 55%, ये वाले, ये देखो ये यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसमें मिक्स क्या किए हमने, तो लड़कियां मिक्स की हैं, इसलिए यहाँ पर लड़के कितने मिक्स हुए, तो वो लिख देंगे 0, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। वास्तव में तो गर्ल्स मिक्स की हैं 100, लेकिन परसेंट किसका लिख रहे हैं, बॉयज़ का, तो बॉयज़ का परसेंट यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों 0। अच्छा, ये मिक्स होने के बाद, ये सारा मिक्स होने के बाद बॉयज़ का परसेंट क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पर तो लड़कियों का परसेंट दिया है 56, तो लड़कों का लिखना है अपने को, तो किसका लिखना है, बॉयज़ का, तो बॉयज़ का परसेंट क्या हो जाएगा 44, तो यहाँ बीच में क्या लिख देंगे बच्चों 44। बस अब समझ गए, इसके बाद क्रॉस घटाने, रेशो बन जाएगा। ये देखो बच्चों, क्रॉस घटाने के बाद क्या आएगा 44, और ये 55 में से 44 घटाया 11, 11 से कट गया, ये आ गया 4 और उधर आ गया 1, तो हमारा रेशो आया 4:1। तो बच्चों हमें 4:1 पता लग गया। अब ये 4 किसका रेशो है, स्टार्टिंग के टोटल स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का नहीं है, ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग के टोटल स्टूडेंट्स का और बाद में जितनी भी संख्या मिक्स की गई है उसका। तो देखो हमें पता है बाद में हमने कितने मिक्स किए थे 100 किसके बराबर है बच्चों 1 के, और हम टोटल स्टूडेंट निकाल लेते हैं पहले 4 से गुणा करके, फिर बॉयज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग टोटल स्टूडेंट, स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये देखो ये जो अपने को ये जो 100 मिले हैं, चलो मैं एक बार सारा यहाँ से ये एरो जितने ही बनाए ये सारे मिटा रहा हूँ, आप देखना। अच्छा, ये जो 100 हैं देखो स्टार्टिंग के बाद जो मिक्स किया वो, और ये किसके बराबर है, ये इस 1 के बराबर है, ठीक है। और आपसे पूछा तो बॉयज़ है, पर मैं पहले टोटल का गुणा कर रहा हूँ, देखो टोटल बनेगा ये, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 400। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है बच्चों, ये तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, पर हमसे क्या पूछा है, देखो बॉयज़ की संख्या। तो बॉयज़ की संख्या कितनी थी शुरू में, देखो ये शुरू में बॉयज़ कितने थे 55%, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस 400 का क्या करना है, 400 का जैसे ही आप 55% निकालेंगे हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 400 का क्या करो 55% निकालो, ये 2 0 से 2 0 काट दो, 55 का 4 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 220। ये हमने मिक्सचर से कर लिया सवाल, बॉयज़ गर्ल्स का है, चीनी पानी का है, दूध पानी का है, कुछ भी आए इस तरीके से हो सकते हैं। ओके,
अब आपके पास अगला सवाल पढ़ो, देखो आप अगला सवाल भी इसी पैटर्न पर ही है। सवाल में क्या है, एम मिश्रण है, देखो एम मिश्रण ठीक है, उसमें क्या है 80% दूध है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें n लीटर पानी मिला दिया। ध्यान रखना m है वो भी नहीं पता, n है वो भी नहीं पता, पर इतना पता है कि पानी मिलाया है। तो हमें एक बात समझ आई हुई है कि जो चीज़ मिलाई जाती है उसको क्या करना होता है, हमें छोड़ना होता है। जो चीज़ मिलाई जाती है उसे छोड़ना होता है। यानी कि हम दूसरे को लेंगे, इसको लेकर कर सकते हैं, पानी को लेकर भी कर सकते हैं, पर हम तो किसको लेके करेंगे, दूध को। ठीक है, तो दूध का परसेंट हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाद में दूध कितना हो जाता है, 65% हो जाता है। चलो m और n का डिफरेंस दिया है 110। अब ध्यान रखना हमें सिर्फ यही पता लगाना है ये 110 किसके बराबर है। जैसे रेशियो बनाएंगे उसके बाद ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो मिल्क, देखो क्या मिला है, पानी, तो हम किसका लिख रहे हैं, दूध का परसेंट। बताओ शुरू में दूध कितना है, ये देखो m में m, शुरू में क्वांटिटी m, उसमें दूध कितना है 80%। ठीक है, हमने इसमें मिलाया क्या, पानी मिक्स किया है, तो और वो भी कितना n, लेकिन पानी मिक्स किया है तो हम तो परसेंट किसका लिख रहे हैं, दूध का, इसलिए क्या लिख दिया 0। अच्छा, बाद में मिक्सचर बनने के बाद दूध कितना हो जाता है 65%, तो यहाँ बीच में क्या लिख दिया 65। अब आप क्या करो, इन्हें क्रॉस घटा दो। जैसे आप यहाँ पर क्रॉस घटाओगे, क्रॉस घटाने के बाद ये रेशियो देखो 65 में से 0 गया 65 और 80 में से 65 गया 15, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट के आएगा 13 और उधर आएगा 3, तो 13 अनुपात क्या हो गया 3। अब बच्चों देखो 13 और 3 क्या है, ये तो है m और ये है n, और हमें किसका पता है, m और n का डिफरेंस पता है। देखो अंतर कितना 110, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अपने काम करते हैं, पहले m और n का रेशियो वहाँ लिख लेते हैं। देखो ये m लिख दिया 13, n लिख दिया 3। अच्छा, अब आप ये देखो इनका डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने बच्चों, देखो 10। ठीक है, और वैसे डिफरेंस कितने हैं 110, तो ये जो 110 है बच्चों वो किसके बराबर है, वो 10 के बराबर। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, देखो आपको सवाल में पूछा है m का मान बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 110 है बच्चों ये किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है, और आपसे पूछा है m का मान यानी कि ये 13 और ये 13 का गुना। ओके, ये 0 से 0 काट लो, 13 और 11 का गुना करो, आंसर आया 143। ये अपना आंसर आ गया बच्चों। ये लो पूरा सवाल आपके सामने है। ठीक है, ये लो समझ लो इसको अच्छे से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला सवाल आपके सामने है, अच्छे से पढ़ो। देखो इस सवाल को कैसे करना है, हमारे पास अगला जो सवाल है पढ़ो, उसमें है m लीटर मिश्रण में 38% चीनी है। देखो ये कोई मिश्रण है ये, ठीक है, और ये मिश्रण की मात्रा इसके पीछे छुप गई है, ध्यान रखना। और ये देखो, ठीक है, 38% चीनी है, इसमें m-45 लीटर। अब ध्यान रखना शुरू में कितने है m, और इसमें मिक्स कितना किया m-45। बच्चों m-45 का क्या मतलब है, m-45 का मतलब है m से 45 कम, यानी कि शुरू में जितना था उससे 45 कम। ये हमने क्या किया है, मिक्स किया है। ठीक है बच्चों, अब जैसे पिछले सवाल में क्या था, एक m था और एक क्या था बच्चों n था। अब यहाँ पर एक m है और दूसरा m-45 है। अच्छा, पहले तो चीनी का परसेंट दिया है और मिलाया क्या है बच्चों, देखो पानी। तो याद करो हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि जो चीज़ मिलाई है उसको नहीं लेंगे, दूसरा परसेंट ले लेंगे तो इजी रहेगी कैलकुलेशन। तो पानी मिलाया है इसलिए हम किसको लिखेंगे, चीनी को। अच्छा, बाद में चीनी कितनी होती है 28%, और पूछा क्या m का मान। ये लो, ये तो बिल्कुल वही बच्चों वाले सवाल हो गए अब आपके लिए, कहीं अपने को अब इनके लिए दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना हमने क्या मिलाया है, पानी, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर चीनी। ठीक है, चीनी का परसेंट पहले कितना है स्टार्टिंग में, ये रहा कितना 38%, ये लिख दिया, ये देखो ये वाला ही 38 लिखा है। ओके, अच्छा, बाद में हमने कितना, शुरू में m और उसके साथ कितना मिक्स किया, m-45। ये देखो m- कितना है 45, इस m-45 को यहाँ मिला दिया इसके अंदर, और इसमें ये सारा का सारा क्या था, पानी, पर हम परसेंट किसका ले रहे हैं, चीनी का। तो चीनी क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, और इनको मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसमें चीनी कितनी है 28, और हमें परसेंट भी किसका लिखना है, चीनी का। तो चीनी का परसेंट यहाँ पर कितना लिख देंगे बच्चों 28 ही, और क्रॉस
क्रॉस घटा लेंगे, क्रॉस घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो। क्रॉस घटाओ बच्चों, कितना आया, ये घटाया तो 28 और ये घटाया तो 38 में से 28 गया 10, और ये कटिंग हो रही है 2 से काटोगे तो रेशियो आएगा 14:5। तो बच्चों ये हमारे पास रेशियो आ गया क्या, 14:5। ठीक है, अब ये है m और ये है m-45। एक काम करते हैं, एक बार उधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये कितना m लिख दिया, कितना 14, और m-45 कितना लिख दिया 5। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा जो फैक्ट है उसको समझो, ये m है और ये m से 45 क्या है, कम है, m से 45 कम। आप ये देखो यहाँ पर कितना कम है, ये 14 है, ये 5 है, कितना कम है 9, यानी कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 9 का। और ये देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 45 का। इसका मतलब 45 किसके बराबर है बच्चों, 9 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, m पूछा है तो किसका, 14 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बच्चों देखो कैसे होगा ये सवाल, हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 45 है, इस 45 को क्या करेंगे यहाँ ऊपर, और ये जो 9 है इसको कहाँ रख देंगे, नीचे। और आपसे पूछा है m के लिए 14 का क्या हो जाएगा, गुना। ये लो, ये 9 को काटा, कितना 45, 9 से काट दिया 5, 14 का 5 से गुना किया, कितना आया 70 लीटर। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 70 लीटर। ये लो, ये पूरे सवाल का आंसर हो गया। और देखो अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और कहीं कोई अपने को कुछ रटना है ही नहीं है, बिना रटे सवाल में आगे बढ़ना है। ओके, आज के सवाल सारे इम्पोर्टेंट हैं। देखो अगला सवाल, m लीटर मिश्रण में 65% दूध है, इसमें n लीटर पानी मिलाने पर। अब देखो एक चीज़ हमें याद आ गई, बस क्या, पानी मिलाया तो हम किसका परसेंट लेंगे, पानी के अलावा क्या है, दूध का परसेंट लेंगे। दूध पहले कितने, 65%, उसमें मिलाया क्या है हमने, पानी, यानी कि दूध कितना मिलाया है, 0। ठीक है, फिर मिश्रण में 51% क्या हो गया, दूध। तो अपने काम करते हैं, जल्दी से जितना हमें पता है वो क्रॉस करके और वो वैल्यू लिख के सारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास, अच्छा परसेंट किसका लेना अभी बताया था, क्या मिला है, देखो पानी मिला है, तो हम परसेंट किसका लिख रहे हैं, दूध का। तो शुरू में दूध कितना है, m टोटल क्वांटिटी है, उसमें से दूध है 65%। ये देखो ये 65%। अच्छा, हमने इसमें मिलाया क्या, n, क्या मिलाया, n टोटल, और वो भी क्या है, वाटर। पर परसेंट किसका लिखना है, मिल्क का, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया बच्चों हमने, 0। और दोनों को मिक्स करने के बाद दूध कितना हो गया, 51। ये देखो ये 51 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें ये क्रॉस घटाने हैं। ये एक बार साफ़ कर देता हूँ, अच्छे से आपको पता लग जाए। क्रॉस घटाओ, देखो किसको, 51 में से 0 गया 51 आ जाएगा, 65 में से 51 गया 14 आ जाएगा। ये किसी से कटते नहीं है, इसलिए यही इनका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा, किसका, m का और n का। तो अपने क्या करते हैं, m और n का जो रेशियो है उस साइड लिख लेते हैं एक बार इधर साइड में। ठीक है, ये m और n का रेशियो 51 और 14। अब बच्चों देखो पढ़ो, आपको बोला है यदि m और n का अंतर यानी कि डिफरेंस, m और n का डिफरेंस कितना है, 110। और बच्चों देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, 37, जो 110 है और उधर कितना है, 37। पर बच्चों आपसे लास्ट में पूछा क्या, वो देखना, आपसे पूछा है n m से कितने परसेंट कम है। ये लो आंसर किस में चाहिए, परसेंट में। तो पहले तो इसे 110 को गोली मारो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको सबसे पहले छोड़ो। क्यों, क्योंकि अब तक वीडियोज अगर आपने पिछली देखी हैं तो ये सब चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आंसर परसेंट में दिया हो, पूछा हो, तो बेस वैल्यू जो वैल्यूज़ होती हैं उनको छोड़ दो, डायरेक्ट आंसर इन्हीं से आ जाएगा। तो देखो आपसे पूछा है n m से कितना कम है, तो भाई n जो है ना वो m से कितना कम है, देखो यहाँ पर 37। और आपको बोला है m से, तो ये बेस होगा, ये क्या होगा नीचे, तो क्या आएगा, देखो 37, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, ये 51। देखो 37 कम है, m से बोला है तो ये बेस हो गया, और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो बच्चों देखो लगभग कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, इस 51 को क्या बना लो आप, 50 मान लो। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट, या तो एग्जैक्ट निकालो या अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। 51 को 50 माना, 50 से ये सीधा कट गया 2, 37 दूना कितना हो गया, 74। तो 74 बनता है लगभग में। अब आपने क्या किया, देखो 51 को 50 कम किया है, 51 से हमने 50 लिखा है, कम किया है, तो आंसर को भी थोड़ा कम करना है। तो वो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 74 से थोड़ा कम कौन सा है, 72.54%। ये आपके सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया है। ओके, अच्छा 110 का कब यूज़ करते हैं बच्चों, जब हमें
कोई वैल्यू पूछी होती, वैल्यू नहीं पूछी इसलिए इनका यूज़ नहीं है। ओके, अगला सवाल ऐसा ही होगा शायद जिसमें अपने को क्या करना है, इनका यूज़ करना होगा। ठीक, ये लो अपने अगला सवाल देखो स्टूडेंट्स आपके सामने है। अगले सवाल में क्या है, m लीटर मिश्रण, पहला है वो भी मिश्रण है और दूसरा क्या है, n लीटर मिश्रण, यानी कि दोनों ही मिक्सचर हैं। अच्छा, इसमें चीनी कितनी है 70% और इसमें कितनी है चीनी 40%। दोनों को मिलाने से टोटल 60 लीटर मिश्रण बनता है, यानी कि m और n मिलाकर 60 लीटर हैं। m और n दोनों का टोटल कितना है 60, और दोनों को मिलाने से चीनी कितनी होगी बच्चों 58%। आपसे पूछा है m और n का अंतर ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अच्छा, अब इसमें चाहे आप चीनी ले चाहे पानी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंट लिख लेना। अपने एक काम करते हैं, इसमें चीनी का ही परसेंट ले लेते हैं। पहले में चीनी कितनी है बच्चों, पहले जो है m में चीनी कितनी है 70%, और जो n है उसमें चीनी कितनी है 40%। देखो ये वाली 70 और ये जो 40 दी है ये वाली, देखो ये वाली 40। ठीक है, और दोनों को मिक्स किया तो कितना बन गया, उसमें परसेंट मिक्सचर जो भी बना उसमें 58%। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस घटाना है। क्रॉस घटाने के बाद रेशियो बन जाएगा, क्रॉस घटा लो, 58 में से 40 गया 18, 70 में से 58 गया 12, बच्चों 6 से कटता है, ये आएगा 3 और ये आएगा 2, तो रेशियो क्या बन जाएगा दोनों का 3:2। किसका, m और n का रेशो। और बच्चों m और n का जो रेशो है वो 3 और 2, चलो वहाँ साइड में लिख लेते हैं, ये देखो 3 और 2 है। ठीक है, और अपने को क्या दिया है टोटल, m और n का टोटल है 60 और वहाँ टोटल कितना है 5, तो 60 बच्चों किसके बराबर हो गया 5 के। ये देखो ये जो 60 है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। 5 से काट दो बच्चों कितना है 12। ठीक है, 5 से काटा 12 और 5 से काट दिया 12 और 12 का 1 से गुणा किया 12 लीटर। तो दोनों का डिफरेंस पूछा ना, ये देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का यहाँ पर क्या कर दिया गुणा कर दिया इस 1 का। ओके, तो ये पूरा सवाल हमारे सामने सॉल्व हो गया। ठीक, अब अपने अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है, पढ़ो देखो। अगला है m लीटर मिश्रण में 30% चीनी है, इसे गर्म करने पर इसमें से n लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। देखो अब ये जो सवाल आ गया ना, अब की बार क्या सवाल आ गया कि पानी, पहले जैसे सवाल जो हम कर रहे थे उसमें चीनी है या पानी है या दूध है वो मिलाना था कुछ ना कुछ, अब की बार गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ता जा रहा है। ठीक है, वेपोराइज हो रहा है, यानी कि वाष्पीकृत हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सेम ही प्रोसीजर है, कुछ नहीं रटना। m लीटर है उसमें चीनी कितनी है 30%, और गर्म करने पर क्या होता है पानी भाप बनकर उड़ता है। तो भाई चेंज क्या हो रहा है, पानी, पहले पानी मिला रहे थे अब पानी उड़ा रहे हैं, तो बस याद रखना पानी को छोड़ देना, दूसरा परसेंट ले लेंगे। तो बच्चों दूसरा परसेंट यानी कि किसको ले लेंगे, अपने चीनी को। ठीक है, और उसके बाद कर लेंगे। तो जो डाटा दिया है उसके हिसाब से अपने सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम किसको लेंगे यहाँ पर, चीनी का परसेंट। ठीक है, बताओ शुरू में हमारे पास क्या है m, शुरू में कितना है m, देखो हमें पता नहीं है ना m लिखा हुआ है, और उसमें जो हमारे पास चीनी है वो कितनी है, देखो 30%, ये देखो यहाँ 30 लिख दिया। अच्छा, फिर हमने जो इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हुआ बच्चों, इसमें से पानी भाप बनकर उड़ गया। तो जो पानी वेपराइज हुआ है, उड़ा है, उसको यहाँ पर n लिखा हुआ है। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है n, ये देखो यही वाला n यहाँ पर है। ठीक है, और आप एक बात बताओ, जो पानी उड़ा है वो तो सिर्फ पानी था ना, उसमें चीनी तो नहीं थी। और हमें परसेंट किसका लिखना है यहाँ पर, चीनी का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अच्छा, ये होने के बाद में चीनी का परसेंट बदलकर कितना हो जाता है, देखो 36, कितना हो जाता है 36 हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर बीच में क्या लिख देंगे बच्चों 36 लिख देंगे, ये देखो यही वाला है। अब क्या करना है बच्चों, वही क्रॉस घटाना है। बस इसमें एक बात बता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। देखो क्रॉस घटाएंगे जब, देखो 36 में से 0 गया 36, और 30 में से 36 गया -6, चाहे आप 6 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 36 था और उसमें से 6 उड़ गया। उड़ने वाला सवाल है ना, वेपराइज हुआ है, पानी निकला, वाष्पीकृत हुआ है, पानी उड़ गया, तो इसलिए मैंने आपको ध्यान रह जाए इसलिए माइनस लगाया है। आप लगाओ माइनस या नहीं लगाओ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बच्चों 6 से कट रहे हैं, 6 से काटने पर आएगा ये 6 और उधर आएगा 1, और ये बस याद रखना माइनस सिर्फ किस लिए बच्चों, ताकि ये ध्यान रहे कि हमारे पास टोटल शुरू में 6 था, उसमें से 1 उड़ गया। टोटल कितना था 6, उसमें से 1 उड़ गया, यानी कि m तो है 6 और n कितना है 1,
पर सवाल में आपसे प्रश्न क्या पूछा है, आपसे पूछा है एन एम का कितना परसेंट है, आंसर परसेंट में पूछा है, इसलिए अपने को वैल्यू की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें वैल्यू दी हुई है। तो ये देखो एन कितने है बच्चों, देखो ये रहा 1, ठीक है, किसका, एम का, और एम हमारे पास कितना है बच्चों, ये रहा 6% के लिए गुणा में 100, तो ये सीधा ही 100 में 6 का भाग देते हैं बच्चों, याद ही होनी चाहिए। अब ये फ्रैक्शन तो 100/6 का मतलब होता है 16.67%। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर। बच्चों बस एक बात ज़रूर ध्यान रखना, ये माइनस सिर्फ आपको इतना समझाने के लिए है कि ये यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो रही है, उड़ रही है, यानी कि कम हो रही है, बस इतना ही आपको यहाँ पर ये इंगित कर रहा है, ठीक है। लो बच्चों अपने अगला सवाल देखो। अब की बार पर जैसे ये परसेंट का था, अब कोई क्वांटिटी पर आ गया। देखो सेम ही है, ये देखो 90 लीटर दे दिया एम की जगह, 30% चीनी है, इसमें से कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसमें चीनी की मात्रा 36% हो जाती है। कितना पानी भाप बनकर उड़ा, पहले परसेंट में था, अब की बार क्वांटिटी में बताना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्या उड़ रहा है बताओ, पानी उड़ रहा है, तो अपने सुविधा के लिए किसको ले लेते हैं, चीनी को, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसे ही है बच्चों, सेम पिछले सवाल की तरह, ठीक है। शुरू में कितना है 90 लीटर, 90 लीटर में चीनी कितनी है 30%, ये देखो ये 30% लिख दिया। अच्छा इसमें से पानी उड़ा है, पानी उड़ा ना, कितना उड़ा है हमें नहीं पता, वाटर वेपराइज कितना हुआ है वो पता लगाना है, लेकिन चीनी का परसेंट लिखना है, तो चीनी क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, क्योंकि चीनी लिखना है ना, इसलिए 0, क्योंकि उड़ा तो क्या है सिर्फ पानी। अच्छा ये होने के बाद क्या हुआ, ये होने के बाद जो चीनी है वो कितनी रहेगी 36, और अपने को चीनी का ही परसेंट यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर बीच में क्या करेंगे 36 लिख देंगे। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस घटाना है। देखो क्रॉस घटाओ, जैसे आप क्रॉस घटाओगे वही रेशियो फिर बनकर आएगा। देखो घटाया 36, 30 में से 36 गया 6, अब ये माइनस सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये उड़ रहा है, और ये 6 से काट दो, कितना इधर आ जाएगा 6, उधर आ जाएगा -1। तो देखो ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया -1, यानी कि 6 में से 1 क्या हुआ, उड़ गया, 6 में से 1 उड़ गया, तो कितना रह गया 5 रह गया। अब सवाल में देखो स्टार्टिंग में 90 हमें दिया हुआ है, यानी कि एम अपने को एम मान लो या जो भी है स्टार्टिंग की वैल्यू है वो हमें दी हुई है, ठीक है, वो दी हुई है एम या 90 जो भी है, और यहाँ पर कितनी है हमारे पास 6, तो 90 बच्चों किसके बराबर है 6 के बराबर। और आपसे पूछा है कितना पानी उड़ा, तो उड़ा कितना है 1, तो 1 का गुना हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये 90 ठीक है किसके बराबर 6 के बराबर, पूछा क्या है इसका, तो 1 का गुना, ये काट दो बच्चों, कितना है 15, तो 15 एकम 15, हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों 15 लीटर। ये लो कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अच्छे से इसे दोबारा समझ लेना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये, ठीक। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है बच्चों, अच्छे से इसको कर लेना। देखो क्या सवाल है, m लीटर मिश्रण, शुरू में कितना है नहीं पता, 30% चीनी है, कोई बात नहीं जी, इसे गर्म करने पर इसमें से 8 लीटर पानी उड़ जाता है बच्चों। अब की बार कितना उड़ा वो दिया हुआ है, बाद वाली क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, और आप बाद में परसेंट कितना हो जाता है 60, तो परसेंट वगैरह तो वही दिए हुए हैं बच्चों। क्या करेंगे, अपने परसेंट किसका लिखेंगे, पानी उड़ रहा है तो अपने चीनी का लिख रहे हैं सुविधा के लिए, आप पानी का लिखो तो भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितना है 30% चीनी, क्योंकि अपने चीनी का परसेंट लिख रहे हैं, तो ये चीनी m है, उसमें चीनी 30%, जो उड़ा वो सिर्फ पानी था, उसमें से चीनी कितनी है, क्योंकि अपने को तो चीनी लिखना है, तो चीनी कितनी है 0। अच्छा उड़ा कितना है 8 लीटर, ध्यान रखना, पर उसमें चीनी 0% है। अच्छा जो बाद में मिक्सचर रह गया उसमें कितनी चीनी होगी 36%, वो यहाँ लिख दी बस। अब इसके बाद वही सब बच्चों वाला सवाल हो गया वापस अपने लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसके बाद क्रॉस घटा देना है, जैसे आप क्रॉस घटाओगे रेशो बन के आ जाएगा। क्या आएगा, देखो ये घटाया 36, ये घटाया -6, कटिंग कर लो, और यहाँ कितना आया 6, और यहाँ क्या आया 1। लेकिन ये माइनस क्यों है बच्चों, याद है ना, मैंने पिछले 2 सवाल में बताया है, क्योंकि यहाँ उड़ रहा है, तो सिर्फ ये पता ध्यान रहे आपको कि 6 में से 1 उड़ रहा है, बस ये ध्यान रहे इसलिए, ठीक है। तो रेशो आ गया 6:1, ठीक है। अच्छा आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, m की, और अपने को पता क्या है, हमें पता है कि 8 लीटर उड़ा, तो ये देखो ये जो 8 लीटर है वो किसके बराबर है, 8 लीटर इसे 1 के बराबर है, और m पूछा है, यानी कि ये आपसे पूछा है, ये गुना में हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा जो पूछा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछी है, तो देखो ये वाला जो 8 है, ये 8 ठीक है किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है। पूछा क्या है m, यानी कि ये
तो यहाँ पर 8 का 6 से गुणा हुआ बच्चों कितना 48, क्योंकि नीचे क्या है 1 है। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ये लो पूरा सवाल आज के। हालांकि ध्यान रखना अभी बच्चों मिश्रण के अभी सवाल और भी बाकी हैं। अगली जो कल की क्लास है उसमें आपको सवाल और मिलेंगे, मिश्रण के अभी कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं, आप हमसे इन पर संपर्क जरूर करें। और टेलीग्राम का जो ये चैनल है इसे ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें सारे लिंक हैं वीडियोस के और PDF नोट्स भी इसी के अंदर हैं। ओके, और आज अपने इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।